अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस टेंस यानी ज़माने हाल मुकम्मल मजहूल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम मौजूदा ज़माने में मुकम्मल किया जा चुका है, जो ज़माना चल रहा है इसी में मुकम्मल कर दिया गया है, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस टेंस कहा जाता है। बस इसमें फ़र्क क्या होगा ज़माना हाल मुकम्मल मारूफ से, कि इसमें यानी हमने इससे पहले ज़माना हाल मुकम्मल की तारीफ़ पढ़ी थी, तो उसमें भी कुछ ऐसा ही पढ़ा था। तो इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि वो मारूफ की तारीफ़ थी और ये मजहूल यानी पैसिव वॉइस टेंस की डेफिनेशन है। तो इसमें फ़ाइल का ज़िक्र, सब्जेक्ट का ज़िक्र या तो होगा ही नहीं, अगर होगा तो बाई के ज़रिए से होगा, जिसका तर्जमा उर्दू में ज़रिए के लफ्ज़ से किया जाता है। अब हम इसकी अलामतें देखते हैं। किया जा चुका है, किए जा चुके हैं, की जा चुकी हैं, उसको मारा जा चुका है, वो काम किया जा चुका है। इस तरह इसकी दूसरी मिसालें भी आप बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब की हम बात करेंगे कि कौन से हेल्पिंग वर्ब हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। हैज़ बीन एंड हैव बीन, इन दोनों को इस्तेमाल किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। हैज़ बीन ही शी इट एंड सिंगुलर के साथ, जबकि हैव बीन आई वी दे यू एंड प्लूरल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपने आसान अंदाज से समझ ली होंगी। अब इसके उसूल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी वही सारी चीज़ें होंगी जो कि पहले हमने पैसिव वॉइस टेंसेस में पढ़ी हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को जिक्र करना है, हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई, और आखिर में ऑब्जेक्ट को जिक्र करना है बाई के जस्ट बाद। इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ देखेंगे। ही हैज़ बीन बीटन बाई मी, वो मुझसे पीटा जा चुका है। इस सेंटेंस में आप ऊपर के रूल को सेट करके देखें, वो अच्छी तरह इस पर सेट हो जाएगा। और अगर मनफी सेंटेंस हमें बनाने हों तो हम हेल्पिंग वर्ब के पहले जुज़ यानी हैज़ बीन में हैज़ के साथ क्या करेंगे, नोट को जम कर देंगे, मिला देंगे। हैज़ ही बीन बीटन बाई मी, ये चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ हेल्पिंग वर्ब हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया गया है और ऑब्जेक्ट को हैज़ बीन इन दोनों के दरमियान में रखा जाएगा। अगर मनफी बनाना होगा तो वही उसूल यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ के साथ नोट को जम करेंगे। आखिर की दो चीज़ें, दो सेंटेंस, ये आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। जब उर्दू के जुमले के अंदर कब, कहाँ वगैरह ये अल्फाज आ जाएं तो उनकी इंग्लिश सबसे पहले हम लेकर के आते हैं जब उस जुमले की इंग्लिश बनाना मकसूद हो तब। तो हमने वेयर को सबसे पहले रखा है और दूसरे सेंटेंस में चूँकि हमें मनफी नेगेटिव सेंटेंस बनाना था तो इसलिए हमने नॉट को हेल्पिंग वर्ब हैज़ के साथ मिला करके हैज़ेंट कर दिया है। उम्मीद करते हैं ये सबक भी आपको बहुत ही आसान लगा होगा। प्यारे नाज़रीन किराम, जो अभी हम पैसिव वॉइस टेंस पढ़ रहे हैं, तो हम चाहें तो आपको एक ही वीडियो के अंदर सारा कुछ दे दें, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर पूरी चीज़ें बता देने से वो फ़ायदा नहीं होगा जो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाने में होगा। इसलिए कि आपको अगर कम पढ़ाया जाएगा तो मश्क के लिए ज़्यादा वक्त मिलेगा, और एक ही दिन में ज़्यादा अगर पढ़ा देंगे तो आप उम्मीद है समझ तो लेंगे, लेकिन फिर प्रैक्टिस करने में दिक्कत ज़रूर महसूस होगी। इसलिए सबक कम है, इसका खूब फ़ायदा उठाते हुए आप पिछले टेंसेस की खूब दोहराई कीजिए। मिलते हैं अगले दरस में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।